श्रेणी का परिचय। इस गुण स्थान में आना बहुत ही पुरुषार्थ का कार्य है। यहां पर श्रेणी आरोहण होता है। ये विशुद्धि के स्थान है। चारित्र मोहनीय के अभाव के लिए पर श्रेणी आरोहण होता है। चारित्र मोहनीय की अप्रत्याख्यानावरण आदि 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय करने हेतु मुनिराजों के विशिष्ट प्रकार की विशुद्धता की उत्पत्ति व वृद्धि को जिनागम में श्रेणी संज्ञा दी गई है। वो श्रेणी दो प्रकार की कही गई है, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थान हैं 8, 9, 10 और 11। यहां पर चारित्र मोहनीय का उपशम करते हुए आगे जाते हैं। क्षपक श्रेणी चारित्र मोहनीय का क्षय करते हुए आगे जाते हैं। इसके भी 4 गुणस्थान हैं 8, 9, 10 और 12। उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी में अंतर, समानता, असमानता। असमानता 1। उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय का उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्षपक श्रेणी के चारित्र मोहनीय का क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2। उपशम श्रेणी में द्वितीय उपशम या क्षायक सम्यक दृष्टि कोई भी चढ़ सकता है। क्षपक श्रेणी मात्र क्षायक सम्यक दृष्टि ही चढ़ सकता है। 3। उपशम श्रेणी के 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग को छोड़कर आगे कहीं भी मरण हो सकता है। क्षपक श्रेणी वाले का कहीं भी मरण नहीं होता। 4। उपशम श्रेणी एक भव में अधिकतम 2 बार और संपूर्ण संसार चक्र में अधिकतम 4 बार हो सकती। क्षपक श्रेणी मात्र 1 बार ही होती है। 5। उपशम श्रेणी के संसार का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त व उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन हो सकता है। क्षपक श्रेणी के संसार का काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त व उत्कृष्ट से 8 वर्ष व एक अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटिपूर्व वर्ष हो सकता है। 6। उपशम श्रेणी वाला यदि मरण न हो तो 11वें तक जाकर वहां से नियम से गिरता ही है। क्षपक श्रेणी वाला कभी नहीं गिरता, अर्थात 12 तक जाकर उसके बाद आगे ही बढ़ता जाता है। 7। उपशम श्रेणी वाले के नया भव एक भी नहीं हो, अर्थात उसी भव से मोक्ष जाए अथवा उत्कृष्टतः से अनंत भव भी हो सकते हैं। क्षपक श्रेणी वाले के आगे का एक भी भव नहीं होता, अर्थात उसी भव से नियम से मोक्ष जाता है। 8। उपशम श्रेणी वाले के 8, 9, 10 में उपचार से औपशमिक चारित्र तथा 11 में वास्तविक औपशमिक चारित्र कहा है। क्षपक श्रेणी वाले के भी 8 से 10वें तक उपचार से तथा 12वें वास्तविक क्षायक चारित्र कहा है। समानता 9। दोनों श्रेणी वाले विशिष्ट काल की अपेक्षा विशिष्ट गुण स्थान तक समान वितरागता वाले होकर आगे बढ़ते जाते हैं। 10। दोनों की श्रेणी वाले अपने अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर पूर्ण वितरागी व पूर्ण सुखी हो जाते हैं। 11। दोनों ही श्रेणी वालों के 8, 9 व 10वें गुण स्थान में वास्तविक रूप से क्षायोपशमिक चारित्र पाया जाता है। गुण स्थान परिचय। 8वें गुण स्थान का संक्षेप में नाम अपूर्णकरण है। जो परिणाम पूर्व में नहीं हुए ऐसे परिणाम अपूर्वकरण कहते हैं, तथा पूरा नाम अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत है। चारित्र मोहनीय कर्म की शक्ति को दबाने या फिर पूर्णतः नष्ट करने की शुरुआत यहीं से होती है। ये गुण स्थान पंचम काल में नहीं होता। सामान्य अर्थ। अपूर्णकरण में 2 शब्द है, अपूर्वकरण अथवा परिणाम। अप्लस पूर्व प्लस करण, जिसमें नहीं, पूर्व पहले, करण अर्थात ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए, उसका नाम अपूर्वकरण है। अथवा इसका पूरा नाम अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत है। पहले कभी नहीं हुए, करण परिणाम, प्रविष्ट यानी उत्कृष्ट रूप से विद्यमान, शुद्धि शुद्धच्छा शुद्धोपयोग से सहित, संयत लीन, जिसका अर्थ अपूर्व प्रकृष्ट रूप से विद्यमान शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक्तया। गुण स्थान का स्वरूप लक्षण। 1। ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए, उन परिणामों को अपूर्वकरण कहते हैं और इन परिणामों सहित जीव की अवस्था का नाम अपूर्वकरण गुण स्थान है। 2। संज्वलन कषाय के मंदोदय, मंतर उदय होने पर जो अपूर्व परम आह्लाद रूप सुख के अनुभव रूप परिणाम है, उसे अपूर्वकरण कहते हैं। 3। जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमा हो सकते हैं तथा
भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। उसे अपूर्वकरण गुण स्थान कहते हैं। भेद प्रभेद। दो भेद है, उपशमक अपूर्वकरण तथा क्षपक अपूर्वकरण। श्रद्धा सम्यक्त्व अपेक्षा निरूपण। इसका श्रद्धान सम्यक होता है। इस गुण स्थान में द्वितीयोपशम अथवा क्षायिक दोनों सम्यक हो सकते हैं, किंतु एक समय में कोई एक ही सम्यक होगा। क्षपक श्रेणी वाले मुनिराजों को एकमात्र क्षायिक सम्यक दर्शन ही होगा और उपशम श्रेणी वाले को द्वितीयोपशम अथवा क्षायिक दोनों में से कोई एक होगा। चारित्र अपेक्षा निरूपण। उपशम श्रेणी वाले के उपचार से औपशमिक अथवा क्षपक वाले के क्षायिक चारित्र है। भावी अर्थ में भूतकालीन अर्थ के समान उपचार कर लेने से, भावी नैगमने से। वास्तविक चारित्र क्षायोपशमिक चारित्र। विशेष सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों संयम है। काल अपेक्षा निरूपण। जघन्य काल उपशमक के मरण अपेक्षा एक समय, श्रेणी से उतरते समय, सामान्य से अंतर्मुहूर्त। क्षपक का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त। मध्यम काल दोनों के बीच का समय। उत्कृष्ट काल उपशमक व दोनों के यथायोग्य अंतर्मुहूर्त। नोट: वास्तव में क्षपक श्रेणी वाले के काल में तो जघन्य उत्कृष्ट आदि भेद ही नहीं है। गमनागमन अपेक्षा निरूपण। इससे सामान्य से गमन के 3 व आगमन के 5 मार्ग हैं। उपशम से गमन 8वें से 9वां, 7वां और मरण अपेक्षा चौथा गुण स्थान। उपशम से आगमन 7वें से ऊपर 9वें से 8वें गुण स्थान में आ सकते हैं। क्षपक श्रेणी से 8वें से 9वें में गमन और 7वें से आगमन है। विशेषताएं विशेष अपेक्षा निरूपण। 1. इस गुण स्थान में आने वाले जीवों में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो सकते हैं, किंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। 2. इसमें 36 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति होती है। 3. इसमें एक भी प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं होता, किंतु चारित्र मोहनीय के उपशम या क्षय की तैयारी यही से होती है। 4. बंध व्युत्पत्ति की अपेक्षा इस गुण स्थान के 7 भाग हैं, जिनमें प्रथम भाग में 2 प्रकृतियों की, 6वें भाग में 30 की व 7वें भाग में 4 की बंध व्युत्पत्ति होती है। 5. इसके प्रथम भाग में उपशमक के मरण नहीं हो सकता। 6. सप्तम सातिशय अप्रमत वाले के जो 4 आवश्यक कार्य बताए थे, वे यहां पर भी होते हैं। अप्रतिस्मय परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि, आस्थिति बंधापसरण, प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग में अनंत गुणी वृद्धि, अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग में अनंत गुणी हानि। 7. इस 8वें गुण स्थान में 4 नवीन कार्य और होते हैं। 1. पूर्वबद्ध कर्मों का स्थिति कांडकघात। 2. अनुभाग कांडकघात। 3. गुण श्रेणी निर्जरा। 4. गुण संक्रम अप्रशस्त प्रशस्त में, असाता साता में होता है। 8. इस गुण स्थान में अनुकृष्टि रचना नहीं होती, ऊपर के और नीचे के परिणामों में सादृश्य दिखाने वाली रचना। अपूर्वकरण गुण स्थान से लाभ। 1. श्रेणी चढ़ने का मतलब है अति दुःखदायी चारित्र मोह पर विजय, वितरागता की विशेष वृद्धि, महान आनंद की प्राप्ति। ऐसा जानकर श्रेणी आरोहण की भावना जागृत होती है। 2. इस गुणस्थान में भले ही किसी कर्म प्रकृति का अभाव नहीं होता, किंतु असंख्यात गुण श्रेणी रूप प्रदेश निर्जरा आदि कार्य तो होते ही हैं। ऐसा जानकर 8वें गुण स्थान की विशेषता का ज्ञान होता है। 3. इस गुण स्थान में परिणाम अपूर्व होने का मतलब सुख भी अपूर्व है। 4. यदि जीव क्षपण श्रेणी चढ़ा तो उसी भव से नियम से मोक्ष निश्चित है। ऐसा जानकर 4 उत्साह में वृद्धि होती है। 5. अपूर्वकरण के पहले ऐसा कोई भी परिणाम नहीं हुआ जो महाबलवान चारित्रमों को ध्वस्त करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर अपूर्वकरण परिणाम की महिमा आती है। अतिरिक्त चर्चा। 1. सत इस गुण स्थान का और इसमें रहने वाले जीवों का अस्तित्व है। 2. संख्या प्रवेश की अपेक्षा उपशम व क्षपक में 1, 2 या 3 जीव है, किंतु उपशामक उत्कृष्टतः चेवन और क्षपक 108 है। 3 क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग। 4. भाव इसमें सामान्यतः
औपशमिक आदि पांचों भाव वो विशेष रूप से 53 में से 29 भाव पाए जाते हैं। औपशमिक के 2 भाव द्वितीय औपशम सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। क्षायिक के 2 भाव क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। क्षाय औपशमिक 12 भाव 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां। औद्यिक 11 भाव 1 मनुष्य गति, 4 कषाय, 3 लिंग, अज्ञान, असिद्धत्व, शुक्ललेशा। पारण्यमिक 2 भाव जीवत्व और भव्यत्व। बंध प्रत्यय मूलतः तो कषाय और योग ही बंध प्रत्यय है, किंतु उत्तर भेद 22 है। उत्तर भेद में 4 संजवलन और 9 नोक्षाय से 13 कषाय। योग 4, मनोयोग 4, वचन योग 1 औदारिक काय योग से 9 भेद होते हैं। गुण स्थान चर्चा से अपूर्वकरण गुण स्थान की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। जिनवाणी माता की जय।